Hi guys, welcome to Education Waves, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes, and in this video tutorial we are going to cover due and BHU syllabus. So आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में. ठीक है. सो जिनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोलते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट स्टिल मेरे को अभी एकदम से याद आया क्योंकि जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का नाम आए, लाइक जितने भी हैं इनको याद रखना कि इनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूलर सिजर्स. सो देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एंडोन्यूक्लियेजेस दैट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑन डीएनए एंड मेक स्पेसिफिक कट्स. तो फॉर एग्जांपल कोई भी डीएनए है, अब सीजर क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर जगह से आपको अगर काटना है तो आप वहाँ पे सीजर चलाते हैं. तो अगर मैंने ये डीएनए लिया और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको यहाँ से काटना है या फिर मुझे इसको यहाँ से काटना है, तो आप ये नहीं कि आपने कोई सा भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज उठाया और आपने उसमें डाल दिया. नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं. ठीक है. तो कुछ एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करेंगे, अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो ठीक है, और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लाइक अगर आपको यही दोनों चीज़ें और यहाँ से लेके यहाँ तक ही चाहिए, अगर मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ. ठीक है, इतना सीक्वेंस अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ एक ही सीजर, लाइक एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से ले सकती हूँ. मान लो मैंने उसको ए बोल दिया, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं रियलिटी में उसका नाम बताऊंगी तो. ठीक है, तो ए मान लिया, तो आप बहुत स्मार्ट थे, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए था, आपने ए नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला और आपको ये सीक्वेंस मिल गया. ठीक है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, थोड़ा सा कंसर्न हो, लाइक आपको ये चीज़ें चाहिए, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हो, है ना. तो आप चाहते हो कि भाई मुझे ये सीक्वेंस चाहिए बट मेरे को बिल्कुल ऐसा मैं गड़बड़ नहीं चाहता, तो आपने थोड़े से मार्जिन्स ले लिए. तो आपने कोई बी नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि वो स्पेसिफिक साइड से थोड़ा सा दूर ही काटता है, बहुत चौकन्ना रहता है वो, लाइक कि उससे कोई गलती ना हो जाए, तो वो थोड़ा सा बेस पेयर से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके काटेगा. तो यहाँ से उसने थोड़ा सा डिस्टेंस लेके काट दिया. अब आपके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको भी पता है डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, आप चाहते हो कि दोनों के दोनों ही मेरे जल्दी से कट जाए, जो भी मेरे को सीक्वेंस है वो मिल जाए, है ना. तो उसके लिए आपने कोई सी नाम का एंडोन्यूक्लियस लिया. तो एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स हैं. ठीक है, अब ये सिजर्स, एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ, ये जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियेजेस मैं बोल रही हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं. अगर मैं बताऊँ तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ पे आएगा टॉपिक, सॉरी मैंने एंडोन्यूक्लियेजेस लिख दिया. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना बेटा, वो दो टाइप के होते हैं, लाइक एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो. एक्सो हमेशा टर्मिनल्स पे काटता है और एंडो हमेशा बीच में हमें जो स्पेसिफिक साइड्स चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमें. तो जितने भी हमारे एंडोन्यूक्लियेजेस हैं वो ज़्यादातर हमारे जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने हैं या फिर जितनी भी हमारी डीएनए से रिलेटेड अगर अभी हम पढ़ने जाएंगे जो एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे हमेशा एंजाइम हमारा एंडोन्यूक्लियेजेस ही यूज़ होता है. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वो एंडोन्यूक्लियेजेस जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑन डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन पे फिर स्पेसिफिक कट्स मारते हैं. अब ये एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है, आते कहाँ से हैं, ये हमने बैक्टीरिया से निकाले, एक्सट्रैक्ट किए. क्योंकि बैक्टीरिया क्यों है भाई, उनके पास क्यों है, वो क्या करते हैं, अपने अंदर ये डीएनए को कट करते रहते हैं, नहीं, बैक्टीरिया से हमने ये एंजाइम्स निकाले. क्योंकि वो क्यों बनाते थे, वो अपने आप को जो बैक्टीरियोफाजेज होते हैं उनके अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को एंजाइम्स बनाते थे अपनी बॉडी में. बट हमने जब इनको निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, तो हमने इसके इतने सारे एप्लीकेशंस ढूंढ डाले. ठीक है, तो बट सबसे पहले तो किसी ने डिस्कवर किया होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है. अब सी पर्टिकुलर नेम्स मैंने जब सर्च किए तो बहुत सारे आए, लेकिन आपको अगर आपके एग्ज़ाम में, लाइक हमें तो ऑप्शनल मिलते हैं ना, अगर एमएससी के हमारे एग्ज़ाम में आया कि कौन था ऐसा पर्सन वो जिसका नाम बताइए कि जिसने हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था. ठीक है, तो अगर वहाँ पे नाम तो इतने सारे नहीं आएंगे. ठीक है, स्मिथ और नाथन्स से याद रखना, वैसे स्मिथ और नाथन्स, ठीक है, ये तो आप याद ही रखना. बट वैसे हमारे जो ऑप्शंस है उसमें हमेशा देगा डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं वर्नर आर्बर. ठीक है, वर्नर आर्बर.
इन तीनों ने मिलके किया था डिस्कवर, लेकिन जहाँ पे भी नाम देखोगे आप मोस्टली आपको डब्ल्यू आर्बर दिखेगा, जिसका पूरा नाम है वर्नर आर्बर। तो याद रखिएगा इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था, ठीक है। ये टाइप 4 मैंने यहाँ पे अभी नहीं, इसको नहीं समझना आपको, इसे अभी आप छोड़ दो। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस ही थे हमें जो पढ़ने थे, क्योंकि इसी के टाइप्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। टोटल 4 टाइप्स अगर आप ड्यू में देखोगे ना तो आपको 1 से लेके 4 तक पढ़ने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे वही चीज़ें बताई हैं जितनी एग्जाम में कवर हुई हैं। 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 में क्या हुआ, आपको जो डीएनए सीक्वेंस होता है ना, ये सिर्फ उन्हीं को क्लीव करेगा जो कि 15 बेस पेयर लेंथ्स के होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 15 बेस पेयर्स लेंथ के दे दो, वो टाइप 1 आप उसको बहुत बेस्ट रहता है। तो ये हमेशा क्या करेगा, ये 1000 बेस पेयर्स अवे फ्रॉम द 5 प्राइम एंड ऑफ द सीक्वेंसेस क्लीव करता है। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा मार्जिन लेके चलते हैं, है ना। तो अगर मान लो इसको क्लीव करना है तो ये हमेशा 1000 बेस पेयर्स अवे ही काटता है 5 प्राइम एंड से, ठीक है। 5 प्राइम एंड ले लिया, यहाँ पे 3 प्राइम एंड ले लिया, तो हमेशा अगर मुझे ये सीक्वेंस चाहिए तो इसके आगे से ही काटेगा ये 1000 बेस पेयर्स। टाइप 1 को दोनों की ज़रूरत है, ATP भी चाहिए, MG भी चाहिए, ठीक है। फंक्शनिंग के लिए इसको दोनों चीज़ें चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, ECO B, ECO K एट्सेट्रा। टाइप 2 हमारा सबसे बेस्ट माना जाता है। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी काम होते हैं हमारे डीएनए से रिलेटेड, हम सारे में हम टाइप 2 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे सबसे स्टेबल एंजाइम माना जाता है। ये क्या है एंजाइम, इसको ATP की कोई नीड नहीं होती, इसको सिर्फ मैग्नीशियम भले ही चाहिए होता है बट ATP नहीं चाहिए होता। अब आप ही सोचो, जब कोई हमसे ATP नहीं मांग रहा, मतलब उसको कोई नीड ही नहीं है और खुद ही काम करे जा रहा है, और इसका सबसे परफेक्ट काम क्या होता है, लाइक मुझे ये ही इतना ही हिस्सा चाहिए तो ये इतना ही आपको स्पेसिफिक चीज़ पे काट के इसको प्रोड्यूस करेगा, इतनी ही डिफाइंड लेंथ आपको प्रोड्यूस करके देगा आपको। तो स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करेगा, स्पेसिफिक आपकी डिफाइंड लेंथ आपको प्रोड्यूस करेगा, और चाहिए क्या आपको, और दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है, मतलब दोनों ही स्ट्रैंड्स को आपको काट देगा वो। मैंने ये नहीं कहा कि वो दोनों को स्पेसिफिक पे ही काटेगा, ऐसे ही नहीं, बट हाँ ये दोनों को काटता है, ठीक है। ये थोड़ा अलग हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि दोनों को ही दोनों जगह से काट देता है, नो, ठीक है। तो देखो कहने का क्या मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे T है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है, मैंने बोला कि इसने 5' और 3', देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को पता होता है, रीड कर पाते हैं कि उन्हें कहाँ से काटना है। तो मुझे पता है कि मुझे TACG कटवाना था, तो उसने 5 प्राइम पे यहाँ पे कट कर दिया और फिर यहाँ पे कट कर दिया, तो इतना हिस्सा उसने मुझे दे दिया। लेकिन वो जो दूसरा वाला DNA है उसका 5 प्राइम एंड यहाँ है, उसका यहाँ पे है, तो जब यहाँ से वो TACG पढ़ेगा तभी तो वो यहाँ से काटेगा ना। इट मीन्स उसने यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में काटा। अब ये जो डायरेक्शंस हैं सामने सामने, वो कैसी हो सकती हैं, मान लो अगर 5 प्राइम एंड का T इधर था तो उसने यहाँ से काट दिया, क्या पता ऑपोजिट साइड में वो थोड़ा सा दूर हो, हमारा 5 प्राइम एंड के इधर हो, तो उसने यहाँ से काटा होगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों स्ट्रैंड्स काटता है, बट ये नहीं बोल रही कि मैं बिल्कुल इक्वल काटता है। कभी कभी क्या एंड्स होते हैं ब्लंट बना देता है, कभी कभी वो स्टैगर्ड बना देता है, जिसको हम कोहेसिव भी बोलते हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये दोनों एंड्स क्या होते हैं। नाउ सी, it does not need ATP, it only needs Mg ions. It is considered as the most stable enzyme and it can cleave either at the center of both strands. Like center पे भी काट सकता है दोनों strands के to yield a blunt end. Blunt end क्या होते हैं, like दोनों जगह से उसने blunt end काट दिए, ऐसे बना देगा वो, है ना। like दोनों ही strands को उसने दोनों strands को पर्टिकुलर जगह से काट दिया। जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया 5 प्राइम 3 प्राइम, अगर मैं यहाँ पे ABCD लिखूँ तो उसने ABCD, तो यहाँ पे भी उसने वैसा ही काटा है 5 प्राइम पे भी, ओके। तो ब्लंट एंड्स बना दिए इसने। स्टैगर्ड एंड क्या होंगे, लेट मी इरेज इट ताकि थोड़ी जगह बन जाए यहाँ पे। सो स्टैगर्ड एंड में क्या होगा, जब एंडोन्यूक्लियस काटता है ना तो वो 2 डिफरेंट पॉइंट पे काट देता है, ठीक है। सो ये 5 प्राइम था, तो यहाँ पे अगर इसने N C पे काटा, फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा स्टैंड था, ये दूसरा वाला स्टैंड मैं ले लेती हूँ। दूसरा वाला स्टैंड क्या है, NTAAG,
क्योंकि उसके ऑपोजिट होता है। तो इसने कट कैसे किया, एक वाला जो स्ट्रैंड था उसने 5 प्राइम 3 प्राइम का एक तो N A N N तक काटा, ओके, N A N N तक, और दूसरे वाले स्ट्रैंड को उसने कैसे काट दिया, जो दूसरा वाला स्ट्रैंड था उसने छोटा काट दिया, लाइक 3 प्राइम 5 प्राइम पे ऐसे काट दिया, G A A, बस। तो ये हो गया स्ट्रैगर्ड एंड, लाइक थोड़े से ऐसे एंड्स जो ये बड़ा है लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा छोटा सा, तो जिसको हम कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लंट एंड्स जिसको हम बोलते हैं फ्लशी भी, तो ये ब्लंट भी बना देता है, कभी कभी क्या बना देता है, स्टिकी एंड्स भी बना देता है, ठीक है, जिसको हम कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं। तो टाइप 2 पता चल गया, टाइप 1 पता चल गया, बट टाइप 2 के अंदर जब भी ऐसे लाइक मैंने अभी बताया कि दोनों ना रीड सेम कर रहे हो, जब आपने 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ा तो भी आपको N A N N C मिल रहा है, जब आपने इस साइड से रीड किया लाइक 5 प्राइम से 3 प्राइम ऑपोजिट भी रीड किया तो भी आपको N A N N C मिले, लाइक दोनों रीडिंग सेम हो जब आप एक ही वे से पढ़ रहे हो। एक मिनट फिर से बताती हूँ, जब आपने इस डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ा तो भी A B B और C आ रहा हो, और जब आपने इस डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ा तो भी आपका A B B C आ रहा हो। जब भी ऐसे एंड्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये तो आपने पढ़ा होगा, बच्चों वाला है ये, कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जो कि रीड करते हैं सेम, अगर आपने ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखी हो, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब 5 से प्राइम से 3 ही प्राइम, अगर आप दोनों सीक्वेंसेस में पढ़ रहे हो तो ये होता है आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। और ये टाइप 2 से ही मिलते हैं आपको। तो अगर एग्जाम में आया तो आप बता दीजिएगा कि टाइप 2 क्यों, क्योंकि दोनों ही को काटता है, वो दोनों DNA सीक्वेंसेस को काटता है, इसीलिए वो कभी कभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस भी फॉर्म कर देता है। अब टाइप 3 जो है ना वो बिल्कुल टाइप 1 जैसा होता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों में। ये ना थोड़ा 25 बेस पेयर्स अवे काटता है, जो मेन रिकॉग्निशन साइट होती है। टाइप 1 क्या कर रहा था, 1000 बेस पेयर्स थोड़ा दूर काट रहा था। टाइप 2 क्या कर रहा है, 25 बेस पेयर्स अवे काट रहा है। ये भी ATP और Mg आयंस चाहिए इसको भी काम करने के लिए। ये एक तरीके का इंटरमीडिएट है, टाइप 2 और टाइप 1 के बीच का इंटरमीडिएट मान लो इसको, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया था कि कौन सा एंजाइम है जो कि टाइप 2 और टाइप 1 के इंटरमीडिएट माना जाता है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ये लाइन यहाँ पे ऐड की है कि टाइप 3 है, और इसके एग्जांपल्स देख लो, क्योंकि इसके एग्जांपल्स तो बहुत रेयर ही होगा कि आएंगे, क्योंकि इतने हार्ड होते हैं इसके एग्जांपल्स। जो मेन चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि कितने बेस पेयर्स अवे काटता है, किसको ATP की नीड है या नहीं, और कौन इंटरमीडिएट है जो दोनों एंजाइम्स हैं उनके बीच का। और टाइप 4 बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा एंजाइम जो कि रिकॉग्नाइज करता है मॉडिफाइड, और टिपिकली हमेशा मिथाइलेटेड DNA ही रिकॉग्नाइज करता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिर्फ मॉडिफाइड और मिथाइलेटेड DNA को ही रिकॉग्नाइज करता है, एंड आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय द MCR, BC एंड MMR सिस्टम्स ऑफ E. coli, ठीक है। तो ये आपको टाइप 4 की डेफिनेशन ये एक लाइन की है, बट इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये थे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के टाइप्स, ठीक है। बहुत मोस्टली जितनी भी हैं उनमें 3 ही दिखाते हैं, इवन मैंने भी 3 ही पढ़े थे, बट मैंने जब 4th के क्वेश्चंस देखे तो मुझे ये पता चला कि ये मिथाइलेटेड DNA को करता है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है। कौन सा DNA मतलब एंजाइम है ऐसा जो मॉडिफाइड और टिपिकली मिथाइलेटेड DNA को ही रिकॉग्नाइज करता है, तो टाइप 4 है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम था जिसके अंदर हमने एंडोन्यूक्लियेजेस के 4 टाइप्स पढ़े। सो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। एंड प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमें हमारी जो वेबसाइट है educationwave.in पे विज़िट कर सकते हैं, जिस पे हम रिसेंटली वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, और जितने भी नोट्स हैं 12th एंड 11th के जितने भी हैं वो भी हम हैंडमेड नोट्स भी करेंगे। इवन PDF जो मैं यहाँ पे बना के आपको पढ़ा रही हूँ प्रेजेंटेशन के थ्रू, वो भी हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।